गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 9, सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास 6। डेट है आज की, तो आपकी वर्कशीट करेंगे। ये वर्कशीट भी आपकी आर्टिकल्स बेस्ड वर्कशीट है, ए और एन। पिछली वर्कशीट हमने की थी, उसमें भी ए और एन था। वोवल्स वाली वर्कशीट है। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था जो वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जो भी वर्ड इनसे शुरू होता है तो उससे पहले हम ए एन एन लगाते हैं, और इनसे अलग जितने भी हमारे जो लेटर्स रह गए ए, ई, आई, ओ, यू से अलग, जैसे यहाँ बीच में बी रह गया, सी, डी, उसके बाद ई आ गया, ऐसे ही आई तक जो हैं, फिर यू, फिर ओ और फिर यू। ठीक है, तो आपने बेसिकली याद जो रखना है वो रखना है ये 5 ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू से जो भी वर्ड शुरू होगा उसके पहले हम लगाएंगे ए एन, और इसके अलावा जो और लेटर्स हैं उनसे जो वर्ड शुरू होगा उसके आगे लगाएंगे ए। यही आपकी आज की वर्कशीट है। वी यूज़ ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, वन एनिमल, वन प्लेस, वन थिंग। देखो, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है, ए का मतलब ए, और एन का मतलब क्या होता है? एक मतलब होता है। तो एक इसका अर्थ है तो हम एक के साथ ही लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ सिंगुलर के साथ इसका हम यूज करेंगे, प्लूरल के साथ नहीं करेंगे। आपका पहला टास्क है राइट ए और एन फॉर ईच पिक्चर। पिक्चर देखनी है, जैसे एक एग्जांपल आपके लिए है, ये एक अम्ब्रेला है। ठीक है, अम्ब्रेला लिखेंगे तो यू से शुरू होगा। पहला अक्षर क्या आया? यू। आप याद रखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। तो यू है ना हमारा वोवल में, तो इसलिए यहाँ पर एन लगा दिया। अब आगे है बेबी। जब आप बेबी लिखेंगे, ये पिक्चर बेबी की है ना, तो बेबी का जो पहला लेटर है वो बी है। बी ए, ई, आई, ओ, यू में नहीं आता, बी वोवल में नहीं आता, इसलिए बी एक कॉन्सोनेंट है। हमने सीखा था कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाएंगे? ए। सिमिलरली बनाना भी बी से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम ए लगाएंगे, क्योंकि बी ए, ई, आई, ओ, यू में नहीं है। मैं ये चीज़ अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो भी वर्ड शुरू होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू से, उसके आगे हम एन लगाएंगे और सब के आगे हम ए लगाएंगे। अब एलिफेंट है। एलिफेंट जब लिखेंगे तो ई से शुरू होता है, एलिफेंट। ठीक है, ई वोवल में है तो यहाँ पर एन लगाएंगे। आइसक्रीम, आइस है ना, आई से शुरू होता है, आई वोवल में है तो हम एन लगाएंगे। ठीक है, एरोप्लेन, ए से शुरू होता है, एरोप्लेन, तो फिर एरोप्लेन ए है तो ये रहा ए, तो यहाँ भी एन लगा देंगे। बाईसाइकिल, बी से शुरू होगा बाईसाइकिल, क्योंकि बी एक वोवल नहीं है, बी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ए लगाएंगे। ये एग है। एग ई से शुरू होता है, ई डबल जी, तो एग ई से शुरू हो रहा है, ई हमारा एक वोवल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ऐसे ही पिकॉक, पिकॉक पी से शुरू होता है तो ए लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। एन एम्ब्रेला, ए बेबी, ए बनाना, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन एरोप्लेन, ए बाईसाइकिल, एन एग, ए पिकॉक। यहाँ तक ये पहला टास्क शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद क्या रखना? वोवल और कॉन्सोनेंट। जो भी वोवल से शुरू हो रहा है, पहला जो लेटर है वो वोवल है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टास्क है उसमें भी हमसे यही पूछा गया है। बी में फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। ए और एन से हमने फिल करना है। फिर वही याद रखेंगे 5 ए, ई, आई, ओ, यू। जो इससे शुरू हो रहा है उसके साथ क्या लगाएंगे? उसके साथ लगाएंगे, बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, एन। और जो इनसे शुरू नहीं हो रहा है उसके साथ क्या लगाएंगे? ए। बस इतना याद रखना है। देखो, माई मदर इज़, ये वाला देखेंगे, ये इज़ टीचर। अब टी से शुरू हो रहा है, ठीक है, और टी वोवल नहीं है, इसलिए क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। सुधा ईट्स एप्पल। एप्पल ये मतलब जो आपका
जो ब्लैंक है उसके जस्ट बाद मतलब जो भी आपका वर्ड आया है उसका पहला लेटर देखना है। पहला लेटर एप्पल का ए है, ए ये रहा, ए हमारा वोवल में होता है तो हम क्या लगा देंगे एन। अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम गेटिंग वेट, तो अम्ब्रेला ये रहा यू, तो एन लगा देंगे ऐसे ही। आई बॉट ट्वाई, टी आ गया, टी तो इनमें वोवल में नहीं है, टी तो एक कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगा देंगे। सी हैज़ नेवर सीन इग्लू, इग्लू आई से शुरू हो रहा है, आई हमारा वोवल में है तो क्या लगाएंगे एन, बिल्कुल सही। देयर इज़ ओवल, ओ से शुरू हो रहा है, ओवल, ओवल ओ से शुरू हो रहा है तो ओ तो हमारा वोवल में है तो क्या लगाएंगे एन। इसलिए ऐसे आपका सेकंड टास्क भी कंप्लीट होता है। मैं इसमें दोबारा लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में साथ साथ लिख लें। माई मदर इज़ ए टीचर, सुधा ईट्स एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, ए टॉय, एन इग्लू, एन ओवल। अब आपका थर्ड और लास्ट टास्क, इसमें भी आपसे यही पूछा गया है कि फिल इन द विद ए और एन, फिल विद ए और एन। सिमिलरली वही याद रखेंगे, ए ई आई ओ यू, जो इससे शुरू हो रहे हैं उनके साथ ही बिल्कुल सही एन लगाएंगे, जो इनसे शुरू नहीं हो रहे उसके साथ ए लगाएंगे। ऑन संडे, एस से शुरू हो रहा है, संडे है ना, ए ई आई ओ यू में एस तो नहीं है तो ए लग जाएगा, ए संडे। बाई अ पेयर, क्योंकि पी से शुरू हो रहा है, टी से शुरू हो रहा है ए, क्योंकि पी और टी ए ई आई ओ यू में नहीं है। ब्रदर इन द मार्केट, आई मेट फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पर आपका एफ से, एफ फ्रेंड, फ्रेंड देखेंगे एफ से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू, हमने यही तो याद रखना है, ये देखने हमने ए ई आई ओ यू। अब फ्रेंड जो एफ है वो ए ई आई ओ यू में नहीं है तो ए लगाएंगे। आइसक्रीम का आई है तो एन लगा देंगे। जो भी वर्ड इन 5 से शुरू हो रहे हैं वहाँ पर एन, और जो इनके अलावा है वहाँ पर ए। ठीक है, आपको 3-4 बार ये बात बता दी, शायद याद होगी। ही वेंट अवे विद हिज मदर वाइल आई बॉट अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला ठीक है यू से शुरू हो रहा है एन लग जाएगा। फ्रॉम शॉप एस से शुरू हो रहा है ए लग जाएगा। ठीक है, बस ए बस, और टी स्टॉल ए टी स्टॉल, कप ए कप, शाह एन ओल्ड मैन, ओल्ड ओ से शुरू हो रहा है ये रहा ओ, तो एन लग जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत आसान आपकी वर्कशीट है, आपने बस ध्यान क्या रखना है, वही ए ई आई ओ यू। ठीक है, पहला लेटर देखेंगे ये है तो एन, नहीं तो ए। ठीक है, एक बार मैं इसको जो दोबारा लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ लिखें। ऑन ए सनी डे, अ पेयर, ए टॉय, ए फ्रेंड, एन आइसक्रीम, और एम्ब्रेला से पहले एन आ जाएगा, शॉप से पहले ए आएगा, बस ए, टी स्टॉल भी ए, कप भी ए, ओल्ड मैन एन। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। बहुत ध्यान से करेंगे, कुछ नहीं समझ में आए तो फिर फ़ोन करके या मैसेज करके अपने ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। और अपनी वर्कशीट को पूरा करते ही ग्रुप में जैसे ही आप वर्कशीट अपनी कॉपी में कर लें तो तुरंत फ़ोटो ले करके अपने होमवर्क वाले ग्रुप में साथ साथ भेजो। जो बच्चे भेज रहे हैं मैं उन्हीं की अटेंडेंस लगा रहा हूँ, बाकी के नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो अपनी वर्कशीट को बहुत ध्यान से करें, कुछ नहीं समझ में आए तो फ़ोन करके मैसेज करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।